जय छठी मैया दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज है छठ पूजा का पहला अर्घ। और बिल्कुल सुबह-सुबह हम दोनों देवरानी और जेठानी उठ गए और हम दोनों ही व्रत में हैं और हमारी सासू माँ भी व्रत में हैं। तो हम दोनों देवरानी जेठानी सुबह-सुबह उठ कर के और लग गए छठी मैया का सबसे पसंदीदा और फ़ेवरेट प्रसाद ठेकुआ बनाने में। तो यहाँ एक बार गुड़ गला करके और हमारी देवरानी जो है आटा गूँथ रही हैं और दूसरा बार आटा गूँथने के लिए मैं यहाँ पे गुड़ गला रही थी। और उसके बाद फटाफट से यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हा जलाया। और ये छठ पूजा का जो व्रत है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब नेम टेम का है। साफ़ सफाई जो हमारी छठी मैया है ना, बहुत साफ़ सफाई वाली हैं। मतलब बहुत ही ध्यान से प्रसाद वगैरह हर चीज़ बहुत ध्यान से करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कढ़ाई में हम लोग मिट्टी लगा कर के और तब चूल्हे पर चढ़ाएँगे। तो यहाँ पे जब मैं लकड़ी जलाने के लिए आई चूल्हे में, तो मुझसे जल नहीं पाया। तो उसके बाद आए हमारे ऑलराउंडर पति और फटाफट से उन्होंने चूल्हा जला दिया। और उसके बाद मुझे बहुत हँसी आई कि मुझसे नहीं जल पाया और हमारे पतिदेव ने जला दिया। तो यहाँ पे जो छठ पूजा का अर्घ वाला प्रसाद जो होता है ठेकुआ, वो बनता है घी में। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया। तब तक हमारी देवरानी जो हैं फटाफट से ठेकुआ गढ़ के रख रही थी, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फटाफट से हमारा छठ पूजा का प्रसाद बन कर के तैयार हो रहा है। और मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं व्रत में थी और इसलिए मैं मतलब वीडियो डाल भी नहीं पाई। और उसके बाद से चारों तरफ इतना गाना वगैरह छठ पूजा का बज रहा था कि मतलब वॉइस भी मैं नहीं दे सकती थी और ना ही वीडियो मैं लाइव भी बना करके डाल सकती थी। तो बहुत सारी मजबूरियाँ थी। तो आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा अर्घ वगैरह का ठेकुआ है, वो बन कर के हो गया है रेडी। अब बस थोड़ा बहुत बाकी है और इसके बाद हम लोग जाएंगे फटाफट से। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ और फटाफट से मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारी साड़ी और कैसी लग रही थी आप लोग बताइएगा। और ये साड़ी हमारी सासू माँ लेकर के आई थी। तो ये गांव के रास्ते से होते हुए हम लोग चल दिए हैं छठ घाट पे। और थोड़ा सा स्टाइल वगैरह मारते हुए फ़ोटो खींचते हुए हम लोग चल दिए हैं छठ पूजा के मतलब घाट पर। और हम देवरानी जेठानी आकांक्षा और हमारी सासू माँ जो थी वो आगे आगे थी और पीछे से गांव के लोग। और हम लोग बहुत क्यूट लग रहे थे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। और उससे भी क्यूट हमारे पतिदेव लग रहे हैं। ये देखिए दौरा लेके, और इधर पीछे से बच्चे और एक दौरा लेके पापा। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये छठ पूजा का वीडियो। और अब हम लोग पहुंच गए हैं घाट पर। और जहाँ पे गंगा जी आती हैं वहाँ पे जैसे छठ पूजा मतलब पोखरा वगैरह तालाब वगैरह जहाँ होता है, वहाँ पे छठी मैया को मान करके सिरसोप्ता बनता है, छठ माता को मान करके। लेकिन जहाँ पे गंगा जी होती हैं वहाँ पे वो कुछ नहीं बनता है। तो वहाँ से गंगा जी का मिट्टी निकाल करके और उनको छठ माता का ये मान करके और हम लोग उसका पूजा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने पूजा किया। ये देखिए हम तीनों सास बहू ने यहाँ पे पूजा किया। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अर्घ देने के लिए। डूबते हुए सूर्य को अर्घ पड़ता है। पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को पड़ता है, सॉरी मैं। और दूसरा अर्घ जो होता है उगते हुए सूर्य को पड़ता है। तो हमारा बिहार ऐसा मतलब राज्य है जहाँ पे डूबते हुए और उगते हुए सूर्य की उपासना होती है, पूजा होती है। और हम लोग के यहाँ नहा धो कर के और जाते हैं अर्घ देने के लिए। लेकिन यहाँ गंगाजल में हम लोगों ने पहली बार छठ पूजा का व्रत किया था। पहली बार यहाँ पे छठ पूजा हो रहा था। तो यहाँ का नियम कुछ अलग ही था। हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग तो नहा धो कर के तैयार वगैरह होके जाते हैं अर्घ देने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हम लोगों को फिर से दोबारा मतलब नहाना पड़ेगा नदी में। और ये देखिए अर्घ की तैयारी शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ ये देखिए छठ पूजा में आप लोगों ने देखा होगा नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। और इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। ये हम मतलब
शादीशुदा औरतें जो हैं अपने पति को उनकी लंबी आयु के लिए ये नाक पर से सिंदूर लगाती हैं। तो हम लोगों को आकांक्षा जो है वो अर्घ दिलाई थी, क्योंकि हमारे घर में मतलब बड़ी बच्ची में आकांक्षा ही है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सूर्य देव का ध्यान करने के लिए, क्योंकि सूर्य देव अब कुछ ही समय में अस्त हो जाएंगे। और देखिए बच्चे पानी देख करके कैसे ये कर रहे थे कि हम भी आएंगे मम्मी। तो यहाँ पे हम लोग सूर्य देव का जो है ध्यान किए हुए हैं। और इसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि ये देखिए हमारे पीछे कैसे डुबकी लग रही है, तो हम लोगों को भी डुबकी ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और हम लोग कपड़ा वगैरह ले करके आए नहीं थे, तो हम लोग देखिए डुबकी लगा चुके हैं। और डुबकी लगा करके ऐसे ही गीले कपड़े में हम पहुँचेंगे घर। और घर जा कर के हमारा जो हाल हुआ था आप लोगों से क्या बताएं। तो यहाँ देखिए सूर्य देव को अर्घ पड़ना शुरू हो गया है। तो सूर्य देव को अर्घ देने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं घर। और यहाँ पे चल रहा है कोसी भरने का जो नियम होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोसी की तैयारी कर रहे हैं। जो ये हाथी है वो बीच में रखाता है। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई और धीरे धीरे पैरों से मैं आ रही थी, क्योंकि हमारा बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था। और ये जो होता है ईख में ये गमछा और गमछे में फल मिठाई वगैरह बांध करके और इसको ऐसे किया जाता है। इसको चांदनी टांगना बोलते हैं, जो हमारे यहाँ जेंट्स ही टांगते हैं। ये देखिए इसको चांदनी टांगना बोलते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ से दिया वगैरह जला करके और उसमें ठेकुआ और पूरी दोनों रखाता है। फल फ्रूट चारों तरफ से रखाता है, दिया जला करके चारों तरफ से। और यहाँ पे गीत वगैरह होता है और हमारी सासू माँ गीत गाएंगी, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। और देखिए हम दोनों देवरानी जेठानी पिंक साड़ी में, क्योंकि हमारा कपड़ा तो गीला हो गया था। फिर आ करके घर हम लोग को फटाफट से चेंज करना पड़ा। कुर्सी हमारा जल गया है। काहे लागी राम जी जन्म लेता, काहे लगी कन्हैया जन्मे हो। तो दोस्तों देख सकते हैं कोसी वगैरह जो हमारा होता है वो बड़ा आ गया। और यहाँ पे आइए देखिए बाहर क्या हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पतिदेव जो हैं वो आग सुलगा रहे हैं और पापा पीछे बैठ कर के क्या कर रहे हैं देखिए। तो आज मतलब इन लोगों की ही बारी है खाना बनाने की। और हमारे पतिदेव ने बहुत ज़्यादा छठ पूजा में मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा। तो बन रहा है लिट्टी चोखा और पापा और पतिदेव मिल करके बना रहे हैं। सम्राट बाबू को देखिए वीडियो बनाने में वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है, इसलिए आप लोगों से सॉरी। और आप लोग वीडियो को बहुत